जय श्री राधे गोविंद, श्री हरिदास। ओम नमः शिवाय। आज हम इस वीडियो में श्रावण मास महात्म्य में अध्याय 28 सुनेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने श्रावण मास महात्म्य में अध्याय 27 सुना था, जिसमें स्वयं भगवान शिव ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को करक संक्रांति और सिंह संक्रांति में किए जाने वाले कार्यों को बताते हैं। और आज इस वीडियो में श्रावण मास महात्म्य के अध्याय 28 में हम जानेंगे अगस्त्य जी को अर्घ्य प्रदान करने की विधि, जो स्वयं भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को बताई है। अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का अध्याय। भगवान सदाशिव ने कहा, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें अगस्त्य अर्घ्य विधि पूर्वक कहता हूँ। यह समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अगस्त्य के उदय से पूर्व समय का निर्धारण कर लें। अगर 7 रात्रियों का उदय हो तो 7 दिन पूर्व ही अर्घ्य देना शुरू कर दें। उसकी विधि निम्न प्रकार से है। प्रातः ही तिल स्नान करने के बाद सफ़ेद कपड़े व माला पहन लें। तब स्वर्ण निर्मित कलश स्थापित करवाकर पंचरत्न सहित धत पत्र के साथ अनेक तरह के फल, माला और कपड़े सज्जित कर उस पर तांबे का बड़ा बर्तन रखें और सर्वोपरि भगवान अगस्त्य की स्वर्ण प्रतिमा रखें, जो उंगली भर व 4 भुजा वाली हो। वह प्रतिमा मोटी, लंबे हाथों वाली, जटावान, कमंडलधारी और शोभनीय शांत हो। वह शिष्यों सहित लोपा मुद्रा वाली और दर्प अक्षतधारी होनी चाहिए। तब आवाहन के बाद 16 उपचारों द्वारा पूजा करें। नैवेद्य समर्पण विस्तार द्वारा करना चाहिए। श्रद्धा भाव से आरती सोना, चांदी, तांबा अथवा वेणु में नारंगी, खजूर, कुष्मांड, कारवली, अनार तथा अन्य फल लगाकर उसके साथ 7 प्रकार के धान, 7 अंकुर, 5 पल्लव, 5 कपड़े रखकर सिर झुकाकर अगस्त्य मुनि का ध्यान करें। श्रद्धा भाव से आरती प्रदान कर यह बोले, हे मित्रावरुण, हे रत्नाकर, हे देव ऋषि, हे लंकावासी, आपके प्रकट होने से ही समस्त पापों का क्षय हो जाता है। आपको पुनः नमस्कार है। जिन्होंने प्रथम जल जंतु समुद्र का पान किया, ऐसे महामुनि को प्रणाम है। वैदिक उपासकों को पत्नी सहित अगस्त्य ऋषि के लिए अर्घ्य प्रदान कर नमन करना चाहिए। शूद्रों को पौराणिक मंत्रों से प्रणाम करना चाहिए। हे महाभागिन, हे वरानने, हे लोपामुद्रे, हे महर्षि पत्नी, आप भी मेरा अर्घ्य ग्रहण करें। आहुतियाँ देने के लिए 1008 या 108 बार घी से अर्घ्य मंत्रों का उच्चारण कर होम के बाद विसर्जन करें। हे महर्षि अगस्त्य, मैंने आपका नियम और विधि अनुसार अनुष्ठान किया है। आप यहाँ आकर समस्त कार्य सिद्धियाँ करके ही जाएं। आप पूजनीय हैं, आप महान हैं। इस तरह प्रतिमा का विसर्जन करें अथवा ब्राह्मण को दान कर दे। वेद वेदांग के ज्ञाता, दरिद्र तथा कुटुंबी ब्राह्मण का सच्चे हृदय से सम्मान करना चाहिए। ऐसी भावना करें कि भगवान अगस्त्य इस दान को ग्रहण करेंगे। अतः अगस्त्य को प्रणाम है। मंत्र द्वारा ब्राह्मणों को दान करें। द्विज लोगों को वैदिक और शूद्रों को पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। दान में स्वर्ण गाय, सींगों वाली, दुधारू, वस्त्रयुक्त चांदी के खुरों वाली, पीठ तांबे वाली और सफ़ेद रंग की होनी चाहिए तथा दोहने के लिए कांसे का बर्तन दान में दें। शिव बोले, हे सनत कुमार, अगस्त्य नक्षत्र से पहले 7वें रोज ही दक्षिणा के साथ साथ धेनु का दान करना चाहिए। इस तरह से निष्काम भाव 7 रात्रियों तक लगातार अर्घ्य देने से जन्म जन्मांतर के दुख और भय नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य सकाम रूप से चक्रवर्ती सम्राट का पद पाता है। ब्राह्मण को 4 वेद और 6 शास्त्रों का अनायास ही संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। क्षत्रिय अनंत और विशाल भूमंडल का स्वामी हो जाता है। उसे अतुल्य पशुधन भी प्राप्त होता है। शूद्र धनी और आरोग्य को प्राप्त करता है। स्त्री को पुत्र प्राप्ति और समृद्ध ग्रह मिलता है। अतः हे वत्स, इस सत्कार्य से विधवा को अति पुण्य मिलता है। कुमारी कन्या को सुंदर वर और समृद्ध ग्रह प्राप्त होता है।
दुखी प्राणियों को सुख मिलता है। जहाँ पर अगस्त्य अर्चन होता है उस देश में अच्छी वर्षा होती है। वहाँ टिड्डे दल समाप्त हो जाते हैं और देशवासी निरोगी हो जाते हैं। निष्काम भाव से जीवन धारण करने वाले भी युक्ति पथ के सहभागी बन जाते हैं तथा अगस्त्य आर्य का नियम पूर्वक पाठ करने वाले या उसके श्रोता भी पापों से मुक्ति पाकर इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत विष्णु धाम को जाते हैं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अगस्त्य आर्य विधि नामक 28वां अध्याय संपूर्णम। आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ आप सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे।